ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसमें एक बयान आया है ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियन का, जिसको कल कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर 48 घंटे के अंदर हर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई ईरान पे करेंगे। साथ ही जैसे ही इजराइल के शहर पे हमला ईरान ने किया और उसकी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम रहा, उसके बाद ये जंग बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और रिपोर्ट ये कह रही है कि जो अमेरिका है वो खिंचा हुआ है, ट्रंप खिंचा हुआ है, क्योंकि वह पाकिस्तान और भारत का हमेशा मंचों से ये युद्ध का जिक्र किया है और उसने हमेशा कहा कि इन युद्धों में 8 जो फाइटर जेट्स है वो गिरे थे। उसने ये नहीं कहा कि किसके कितने गिरे थे, लेकिन उसने कहा है कि 8 गिरे थे और उसने कई बार इंडिया की तरफ इशारा भी किया। अब ये F-35 जो है उसका सबसे पावरफुल जो 1000 करोड़ का एक आता है जो विमान है, उसके पास 450 से 500 ये विमान माने जाते हैं 170 से 180 लाख करोड़ के करीब उस पर वो स्पेंड किया हुआ है और सारे देशों को उसी से वो धौंस जमाता था। जब से ईरान ने मार गिराया है, ईरान की मजीद मिसाइल ने जब से उसको इंटरसेप्ट किया है, हिट किया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि वह पगलाया हुआ है और कभी भी कोई भी बहाना लेके वो और इजराइल, बस उनको इशारा किसका चाहिए? नाटो का। वो नाटो देशों पे दबाव बना रहे हैं और जैसे ही नाटो देश शामिल होते हैं तब ईरान के लिए एक मुश्किल की घड़ी आ सकती है, क्योंकि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो हमारे दुश्मन हैं, चाइना है, रसिया है या बाकी जो दुश्मन हैं, वो हम पे एक तरीके से कम विश्वास करें और उनके मन में ये गलत फहमी जाए कि अमेरिका कमज़ोर है, वह पूरे दुनिया को लीड नहीं कर सकता। अब ये नाक का सवाल हो गया है अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, क्योंकि अगर वो पीछे हटते हैं तो एपस्टीन फाइल उनसे चिपका ही रहेगा। साथ ही वियतनाम के युद्ध का लोग जिक्र कर रहे हैं। आपको पता होगा वियतनाम का युद्ध जो है, जब अमेरिका लड़ रहा था तो वहाँ पे गुरिल्ला वार हुआ था, साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम में हुआ था और नॉर्थ वियतनाम के जो मार्क्सिस्ट थे उसने साउथ वियतनाम पे भी कब्जा कर लिया था और माना जाता है कि वही एक ऐसा युद्ध था जहाँ पे अमेरिका अपने आप को हारने का दावा किया था। इवन हारा तो इराक में भी था, 20 साल तक वहाँ पे उसको एक छोटे से जो तालिबानी है उनसे लड़ना पड़ा और अंत में वो छोड़ के भाग गया जब वहाँ के खनिजे लूट लिया। ऐसे ही अब ईरान में जो उसका नाक का मसला है कि अगर वह ईरान को फ्री हैंड छोड़ देता है, अगर यहाँ पे युद्ध रुक जाता है तो इजराइल के लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि ईरान अभी तक जो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा उसमें नरमी बरत रहा था, लेकिन इसके बाद वो इतनी तेज़ी से उस साइड बढ़ेगा। केवल ट्रंप एक बहाना कर रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, स्टेट ऑफ हार्मुज खोल दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। वो ईरान को लगभग मेरे ख्याल से जब तक पूरा खाली नहीं कर देंगे सब, कि ईरान को फिर से बढ़ने में 60 साल 70 साल लग जाए, तब तक वो बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब घायल जो जख्मी शेर होता है, चाहे जख्मी कोई भी चीज़ होता है, सांप से लेकर शेर, अगर आप उसको ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर वापस बहुत तेज़ी से और दुगना रफ्तार से लौटता है। अब वही ईरान है, उसके कई लीडरों को अमेरिका मार चुका है, इजराइल मार चुका है। जो ब्रिज थे, जैसे ही अमेरिका बातचीत शुरू करता था इजराइल मार देता था उसको, कि अमेरिका को फंसा दें कि ये न लगे कि वार रुक जाए, और इजराइल जो है अब दूसरी तरफ मोड़ रहा है। तो नाटो के जो प्रमुख हैं उनका भी बयान आया है कि अमेरिका के लिए अब संकट की घड़ी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह अमेरिका को जो 4800 किलोमीटर 4000 किलोमीटर जो उसने मिसाइल दागी थी, इससे पश्चिम देशों को उसने ये संदेश देने की कोशिश किया था कि तुम बीच में नहीं आना, नहीं तो हम कहीं भी तुमको भी भेद सकते हैं।
और कल रात को इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास हमला करके ये बताया कि हम तुम्हारे घर में जहाँ तक चाहें वहाँ तक जा सकते हैं। कुछ पत्रकारों का ये मानना है, कुछ देश के लोगों का ये मानना है कि ईरान जो है वह क्लस्टर बम का यूज कर रहा है। यह खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, ये कोई नियम नहीं, क्लस्टर बम पे रोक है। तो ट्रम्प से कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि किसी के देश में घुस के किसी के सुप्रीम कमांडर को मार दोगे, कहीं के राष्ट्रपति को उठा लोगे, ये किस नियम में है, ये किस डेमोक्रेसी में आता है कि उसकी संप्रभुता को चुनौती दे दोगे, उसकी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनौती दे दोगे, उसके जो सिविलाइजेशन है उसको चुनौती दे दोगे, ये कहाँ से आता है। अब ये युद्ध न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए क्या होता है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और ईरान चाह रहा है कि एनर्जी क्राइसिस हो कि देश शामिल हो, और अमेरिका ये चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो, क्योंकि कल के गिरने से क्लस्टर बम या मिसाइल जो इजराइल में गिरा है उसके बाद वहाँ पे भी पीएम नेतान्याहू के खिलाफ कुछ नारे उठने लगे हैं, और ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि जब लाशें अपने देश में गिरने लगती हैं तो जो माँ बाप होते हैं, परिवार होता है, वो क्वेश्चन उठाने लगता है और बाकी सारी चीज़ों पे सवाल पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब तक तो मान लो वो इजराइल जो है वो फ़लस्तीन से लड़ रहा था, तो पैलेस्टाइन से लड़ने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स था नहीं, तो उसको उतना ज़्यादा क्षति नहीं ढूंढना पड़ा। ईरान यहाँ पे अलग तरीके का है, और जो बोले थे कि ट्रम्प ने कि हम उसके पावर स्टेशन को उड़ा देंगे और या ईरान को ही नक्शे से मिटा देंगे, तो पेजेस्कियन ने उसी का जवाब दिया है कि ऐसे बहुत लोग आए और ईरान की सभ्यता खड़ी रह गई और वो चले गए। तो ये देखिए ये बयानबाजी, और कब क्या होता है। आज की रात बहुत भारी है, क्या हो रहा है और क्या होता है ये कल पता चलेगा, लेकिन अब ये बंद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जबकि 20 कंट्री इस बात पे सहमति जताए हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा और जो एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी संकट है, उसको कम किया जाए। आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री भी आज हाई लेवल मीटिंग किए हैं। कहीं ना कहीं कुछ इनपुट होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी। ऐसा ना हो कि भारत की ज़मीन को भी लेके ट्रम्प और ईरान पे हमला बोले। तो विश्व युद्ध की रणनीति अब धीमे धीमे खुल के आ रही है, बन रही है। अब देखिए क्या होता है। आप सभी का धन्यवाद। यहाँ तक आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और आप सभी का फिर से धन्यवाद। जय हिंद।